अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज योर होस्ट हाफिज़ मोहम्मद अहमद रिप्रेजेंटिंग गोल्डन कीज़ एंड पाक रियल्टर्स। डीएचए की दुनिया के अंदर आपको आज एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक घर दिखाने जा रहा हूँ जो कि आपने डीएचए की हिस्ट्री में आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। फुली ऑटोमेटेड, स्मार्ट फीचर्स, फुली इंस्टॉल्ड, आपके पूरा का पूरा मोबाइल के ऊपर इस घर के ऊपर कंट्रोल है। आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स तमाम के तमाम जो है यहाँ से आप इस घर की अपने मोबाइल से जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो वीडियो के लिए मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो को मैं शॉर्ट से शॉर्ट कंसाइज वीडियो करूँ। सबसे पहले एलिवेशन के ऊपर आ जाता हूँ। तो एलिवेशन इसकी जो है वो स्ट्रेट लाइन है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इसमें जो है वो यहाँ से आपको 3 विंडोज़ यहाँ पे नज़र आएंगी। सबसे पहले तो आपका जो मास्टर बेड है ऊपर वाला, उसके सामने जो उसका जो आपका वॉशरूम है उसकी विंडोज़, उसके बाद आपको एक बड़ी मैसिव और बड़े लेवल की विंडो जो है वो नज़र आएगी मास्टर बेडरूम से, और इसी तरह आपको नीचे भी एक विंडो नज़र आएगी। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, आमतौर पे जो हमारे कमर्शियल्स होते हैं या बड़ी सोसाइटीज़ बनती हैं उसके अंदर जो है वो इस लेवल के जो है वो हिसाब किताब किया जाता है। आपको यहाँ पे ज़ियारत पत्थर मिल जाएगा। ज़ियारत का पत्थर जो कोयटा में हमारे बड़ा एक एक्सपेंसिव मार्बल है जिसको आप समझते हैं, और बड़ा प्लांटर्स जो हैं यहाँ पे इन्होंने बड़े ज़बरदस्त किस्म के इंस्टॉल किए हैं। अब मैं आपको लिए चलता हूँ अंदर और आपको इसके हवाले से थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूँ आपको कि यहाँ पर जो टाइल इन्होंने इंस्टॉल किया है, ये टाइल जो है वो सारी की सारी एटलस कनकोर्ड और पोर्सलिनोसा की जो है वो टाइल, यानी कि ये इटालियन ब्रांड है। 2 टाइप की जो है वो टाइल्स इन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल की हैं। फ्रंट एलिवेशन में एक बेज कलर और एक ग्रे कलर, ये सारी की सारी इटालियन टाइल के साथ जो है उन्होंने इसको घर को कंस्ट्रक्ट किया। एंटर होते साथ ही आपको एक बड़ा खूबसूरत सा गैराज मिल जाएगा जिसमें कम से कम 4 गाड़ियों के खड़े होने की इजीली जो जगह है वो आपको मौजूद है। उसके फ़ौरन बाद मैं आपको बताऊं तो ये एक मैसिव किस्म की आपको खूबसूरत सी एलईडी के साथ जो है वो सीलिंग मिलती है। ये ज्योमेट्रिक पैटर्न्स के अंदर इन्होंने सीलिंग लगाई है, और सीलिंग के साथ जो है वो आपको कम से कम इस सीलिंग के अंदर मोर देन 100 लाइट्स जो है वो आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो अब यहाँ पर आपको इसका गार्डन इन्होंने जो बनाया है, इस गार्डन के हवाले से मैं आपको डिस्क्राइब करता चलूँ। डिफरेंट प्लांट्स यहाँ पे आपको मौजूद हैं। इस घर के अंदर आपको हर टाइप की जो है वो हर जगह पर एक ऐसी टाइप मिलेगी, एक ऐसी चीज़ मिलेगी जहाँ पर आपकी आँख जो है वो एक दफ़ा कम से कम रुकेगी और आपको लग्जर जो है वो देने की इस घर के अंदर कोशिश की गई है। तो ऑटोमेटिक आपका टोटली गेट है। उसके बाद इस प्लांट्स की मैं बात करूँ तो आपको हर इस गार्डन के अंदर 3, 4, 5 किस्म के डिफरेंट जो है वो प्लांटर्स मिलेंगे। अंदर भी ज़ियारत मौजूद है और बाकायदा इन्होंने उसको जो है वो लाइट दे के इसकी खूबसूरती को दोबारा करने की कोशिश की है। उसके अलावा ये आपको एक वुडन ग्रिल यहाँ पर मिल जाएगी। ये गैलरी है, इसके नीचे आपको सर्वेंट क्वार्टर्स मिल जाएंगे। 2 सर्वेंट क्वार्टर्स हैं जहाँ पर आपके ड्राइवर या आपके घर में अगर आपने कोई सर्वेंट्स वगैरह रखे हैं तो उसके हवाले से आप उनको रिहाइश दे सकते हैं। बिल्कुल लेफ़्ट साइड के ऊपर मैं आता हूँ तो लेफ़्ट साइड के ऊपर ये स्टोन वर्क है और इन्होंने इसको बड़ी सेमेट्री में यहाँ पर जो है वो इंस्टॉल किया है। अगर आप देखें तो इसमें जो नेचुरल लुक होती है ना स्टोन की, सेम उसी तरह से उसको इंस्टॉल किया गया है। पत्थरों को जो है ना वो बराबर नहीं लगाया गया टाइल की तरह, बाकायदा ऊंच और नीच जो है पत्थरों के अंदर मौजूद है। नेचुरल प्लांट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, बाकायदा डिफरेंट टाइप्स की जो है वो प्लांट्स हैं, और एक आपको बड़ा खूबसूरत एम्बियंस और खूबसूरत सा व्यू देते हैं। एंट्रेंस पे आ जाएंगे तो 1 पीस मार्बल ब्लैक फॉरेस्ट का आपको मिल जाता है। ब्लैक फॉरेस्ट ये इटालियन मार्बल है सारा का सारा, और फुली घर आपका ऑटोमेटेड है। यहाँ से आपको टच स्क्रीन के साथ जो है वो आप घर को की तमाम लाइट्स ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। उसके अलावा ये दरवाजे की मैं बात करूँ तो ये डोर इन्होंने दिया है, अराउंड को 9 फीट इसकी हाइट है और 6.5 फीट इसकी विड्थ है, और इस दरवाजे को खोलने के लिए खासी फोर्स रिक्वायर्ड है। आप देखेंगे स्पेली वुड, इटालियन वुड का जो है वो इस घर जो है उन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। तो आइए आपको लिए चलता हूँ अंदर और आपको दिखाता हूँ कि इस फ्यूचरिस्टिक घर की दुनिया कैसी है। जी जो ही आप इस घर में एंटर होते हैं तो सबसे पहले एक बड़े मैसिव स्केल के ऊपर प्लांटर्स और आपको एक बड़ा खूबसूरत सा शैंडलियर जो है वो आपको वेलकम करता है। रेड लाइन इंटरनेशनल का ये शैंडलियर है, बड़ा एक्सपेंसिव है। बिल्कुल इसके आपको एंटर होते साथ ही राइट साइड के ऊपर आपको ये एल शेप विंडो मिल जाएगी। आमतौर पे घरों के अंदर आपको ये सी थ्रू के लिए सिंगल विंडो, स्ट्रेट लाइन विंडो दी जाती है। खूबसूरत सा प्लांटर है। राइट साइड पे सबसे पहले हम पाउडर रूम विजिट करेंगे। पाउडर रूम के अंदर हम आएंगे तो सबसे पहले विट्रा की सैनिटरी हमें यहाँ पे मिल जाएगी। उसके साथ पोर्सलिन नासा का आपको कमोड मिल जाएगा, सीलिंग डिज़ाइन, और साथ साथ आपको शैंडलियर भी इस पाउडर वॉशरूम के अंदर भी आपको मिलेंगे। उसके बाद आपको ये जो मिरर है, मैसिव साइज्ड एलईडी मिरर यहाँ पे आपके पास है। खूबसूरत सा एक सिंक है। अब हम आपको लिए चलते हैं अंदर इसमें ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम के हवाले से मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूँ कि यहाँ पर इसमें इन्होंने ड्राइंग रूम और डाइनिंग को बिल्कुल इकट्ठा रखा है। सबसे पहले कुछ चीज़ें एक घर के अंदर जो है वो सेम रहेंगी इस घर के अंदर, जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स में चले जाएंगे तो
टॉप ऑफ द लाइन या टॉप ब्रांड जो है इस वक्त कोरिया का वो LG है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो LG के आपको फ्रिज, किचन के अंदर उसका ओवन या आपको इसके जो डुअल इन्वर्टर्स हैं वो सारे के सारे LG के मिलेंगे। और उसके बाद आप इसमें इसके फर्नीचर की बात करूँगा तो हाउस लाइन का फर्नीचर है, और घर का जो डेकोर है वो सारा का सारा मरीना होम्स और किटन कबोर्ड लेने किया हुआ है। तो आइए आपको इसका विजिट कराता हूँ। ये आपको एक बड़े खूबसूरत कम्बिनेशन के अंदर यहाँ पे आपको सोफ़ा सेटिंग प्लस डेकोरेशन पीसेस और कैलीग्राफी आर्ट जो कि आपके हैंडमेड है सारी की सारी यहाँ पर आपको वो मिलेगी। मैसिव स्केल के ऊपर आपको जो है वो विंडो मिल जाती है सी थ्रू के लिए। आपका पूरा गार्डन जो है वो यहाँ से ईजिली सीएबल है। ये फायर प्लेस आ जाती है। फायर प्लेस के साथ इन्होंने 1 पीस टाइल का जो है ये सेटअप है। आमतौर पे पाकिस्तान के अंदर ऐसी टाइल अवेलेबल नहीं होती। पाकिस्तान के अंदर शायद किसी कंपनी के पास ऐसी कैपेसिटी भी नहीं है कि वो इतने साइज़ के ऊपर जो है वो टाइल को बनाए। उसके बाद ये डाइनिंग एरिया आ जाता है। ब्लैक फॉरेस्ट का जी यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। ब्लैक फॉरेस्ट इटालियन ब्रांड है, इटालियन मार्बल है। और उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे तो कंसोल टेबल के साथ बेहतरीन किस्म का डेकोर है। इसी टेबल की ऊपर वाली साइड पे अगर आप देखेंगे तो मिरर वर्क आपको बड़ा खूबसूरत मिलेगा। फिर दोबारा से किचन कबोर्ड लेगा बड़ा ही खूबसूरत एक जो है वो डेकोर, एक शैंडलियर आपको यहाँ पे मिल जाता है। खूबसूरत सा एक मिरर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ से किचन की एंट्री है। इसकी एंट्री के बारे में मैं आपको बताता चलूँ। जो ही आप गेट से एंटर होते हैं तो सबसे पहले हम एक गेट से इन हुए थे ड्राइंग रूम वाली साइड पर, और दूसरी एंट्री इसकी यहाँ से इस डाइनिंग वाली साइड से है, और तीसरी एंट्री जो है वो इस डाइनिंग ड्राइंग की आपको इस किचन के अंदर मिलेगी। किचन में जब ही आप एंटर होते हैं सबसे पहले आपको 9 फीट हाइट एक डोर मिल जाता है, और उसमें आमतौर पे पूरे दरवाजे के अंदर जो है ना वो सिंगल वुड का भी यूज़ किया जाता है। यहाँ पर इन्होंने जो है वो एक ख़ास तौर पर एक पीस जो है वो इसका इस्तेमाल किया है मिरर का। सबसे पहले मैं आपको डर्टी किचन विजिट करा देता हूँ। डर्टी किचन में ये कैबन्स है, उसमें टिंटेड मिरर का यूज़ किया गया है। सेम इसी तरह ग्रेनाइट आपको मिल जाएगा। GFC शीट यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है। ये भी इटालियन शीट है जिससे जो है उसको इसके कैबन्स को इसके ड्रॉर्स को बनाया गया है। उसके बाद हम मेन किचन में आएंगे तो मेन किचन की आपको बात करूँ तो कोरियान का आपको ओवरऑल सेटअप मिलेगा। टिल आमतौर पर जो कनाल के घरों में जो वॉल्स होती है उसके ऊपर टाइल का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें टोटल कोरियान का इस्तेमाल किया गया है। उसके अलावा आपको ग्रूव मिल जाता है, सेम शीट आपको मिल जाती है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर मैंने पहले घरों में नहीं देखी, एक तो इसके साथ टिंटेड ग्लास के साथ इन्होंने गोल्डन कलर का हैंडल से यूज़ किया है, और ये सारा सेंसर सिस्टम जो ही आप ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिकली लाइट ओपन होती है। जो पीसेज हैं अंदर के वो मिरर के हैं, और पीछे बैक साइड के ऊपर इसकी जो है वो उन्होंने लाइट रोप लाइट का इस्तेमाल किया है। ये मिरर्स जो हैं वो आपको एक बड़ा खूबसूरत एम्बियंस देते हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे तो किचन, दोबारा से मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज़ें हैं वो तमाम इसकी LG की इस्तेमाल की गई हैं। ओवन आपको बहुत खूबसूरत सा मिल जाता है, और यहाँ से हम दोबारा से टीवी लाउंज और या लिविंग रूम के अंदर जो है वो एंट्री ले सकते हैं। जो ही आप किचन से टीवी लाउंज की तरफ एंटर होते हैं तो आपको 2 एंट्रेंसेस एक मिल जाती हैं। एक तो आप किचन से एंटर होते हैं और एक मेन एंट्रेंस है। मेन एंट्रेंस के बिल्कुल साथ आप आते हैं तो एक बड़ा सिग्नेचर लेवल का आपको एम्बियंस मिलता है। बहुत बड़ा आपको 85 इंचेस का जो है सबसे पहले पैनल आपको वेलकम करता है। 2 बड़े शैंडलियर्स आपको मिलते हैं। उसके बाद ब्लू अरोमा का जो टाइल्स हैं यहाँ पे लगी हुई है। मैंने आपको पहले भी बताया पाकिस्तान के अंदर किसी भी जो फैक्ट्री है उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतने बड़े साइज़ में टाइल जो है वो बनाए। तो सारी की सारी इटालियन इम्पोर्टेड टाइल है ब्लू अरोमा की, और एक्सक्लूसिव चेयर्स आपको मिलेंगी यहाँ पर जो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त। आमतौर पे इस स्टाइल में और इस डिज़ाइन के अंदर जो ये चेयर्स हैं इस एम्बियंस के साथ आपको कहीं पर भी ये चीज़ नहीं मिलेंगी। उसके अलावा ब्लैक एंड ग्रे थीम के साथ आपको पूरा का पूरा सेटअप मिल जाता है आपके टीवी लाउंज का। और आप जो ही इधर से आते इस तरफ आते हैं अपनी दोबारा एंट्रेंस की तरफ, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स के अंदर आपको बड़ी खूबसूरत सी एक सीलिंग मिल जाएगी, और इसमें LED लाइट फिटेड है। कैलीग्राफी की मैं बात करूं तो आर्ट कैलीग्राफी में आपको हैंडमेड सारा का सारा कैलीग्राफी आर्ट मिल जाएगा। स्मार्ट फीचर्स इस घर के अंदर इंस्टॉल्ड हैं। आप इसको अपने मोबाइल के साथ भी कहीं पर अपने ऑफिस में बैठे हुए किसी जगह पर भी आप बैठे हुए अपने पूरे घर के सिस्टम को ऑन ऑफ कर सकते हैं। AC को चला सकते हैं, किसी एरिया की लाइट बंद करनी है, कैमरास को ऑन ऑफ करना है, वो आप स्मार्ट फीचर्स के साथ वाया योर मोबाइल ऐप आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सारा टच सिस्टम है पूरे सेटअप का, जिसमें तमाम सीलिंग की और तमाम लाइट्स जो हैं वो ऑन ऑफ हो जाती हैं। कैबिनेट की मैं बात करूँगा, यहाँ पे आपको कैबिनेट नज़र आएगी मेरे राइट साइड के ऊपर। ये ग्री की रिवॉल्विंग कैबिनेट आपको नज़र आएगी। प्लांटर्स, आपको इस घर के अंदर कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर आपकी आंख ना रुके।
इन्होंने हर जगह पे आपको अट्रैक्ट करने की जो है वो इसमें कोशिश की है। दोबारा जब हम लॉबी से सीधा अपने मास्टर बेड की तरफ आते हैं तो बड़ी खूबसूरत अंदाज में हैंडमेड आपको सूरह यासीन की कैलीग्राफी आर्ट मिलती है। हैंडमेड, हाथ से लिखा हुआ है। आमतौर पे इतने बड़े मैसिव साइज़ के ऊपर जो है वो कैलीग्राफी जो है वो बहुत मुश्किल से अवेलेबल होती हैं। चलते हैं हम अपने रूम की तरफ। ये हमारा मास्टर बेड है। मास्टर बेड के दरवाजे के हवाले से, डोर के हवाले से मैं बात करूँगा तो फिर दोबारा आपको बताता जाऊँ। स्पेली वुड का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, हार्ड वुड है, उसके बीच में ब्लैक मिरर का जो है वो इन्होंने कम्बिनेशन दिया है। हर दरवाजे के अंदर उसका इस्तेमाल किया है। ये कुछ चीज़ें हैं जो होम्स बाय मियां इमरान का सिग्नेचर है। सीलिंग के हवाले से बात करूँगा तो दोबारा से सेम सिंपल सीलिंग जो है वो यहाँ पर इन्होंने की है और उसके अंदर जो है साउंड सिस्टम पूरे घर के अंदर इंस्टॉल्ड है। बेडरूम की बात करूँगा तो फुली लोडेड आप इसकी मीडिया वॉल देखेंगे और ब्लैक एंड ग्रे थीम के अंदर और बड़ा खूबसूरत कम्बिनेशन के साथ आपको क्रीमी कलर में, बेज कलर में जो है वो बेड आपका मिल जाता है। दोबारा से यहाँ पर आपको दूसरी साइड की मीडिया वॉल की बात करूँगा तो बड़ा खूबसूरत सेटअप आपको इसका वॉल का मिल जाएगा और उसके अलावा आपको एक बड़ा पैनल, कंसोल टेबल, डेकोरेशन पीसेस और ये आपको जो कॉफ़ी चेयर्स हैं ये आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं। उसके अलावा आपकी ये कैलीग्राफी आर्ट आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे बड़ा खूबसूरत। और ये आपका जो सेटअप है इसका पैनल का, आमतौर पे कनाल के घरों के अंदर 60-65 इंच का पैनल लगाया जाता है। यहाँ पे अराउंड इन्होंने कोई 80 इंचज़ का जो है वो पैनल यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है। ड्रेसिंग टेबल आपकी बड़ी खूबसूरत सी और 3 पीसेस के अंदर आपको यहाँ पे मिरर मिल जाएगा। मास्टर बेड के अंदर आपको लैंप्स, ये आप देख रहे हैं बड़े फाइन आर्ट किस्म की जो है वो लैंप्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। वॉशरूम विजिट करेंगे तो एक हाई लेवल की एम्बियंस आपको यहाँ पर मिलती है। आप देखेंगे कि ये जो वैनिटी इन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल की है, आमतौर पे ये फिक्स वैनिटीज़ होती हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं। ये जो फ्लोटिंग टाइप की वैनिटी इन्होंने इस्तेमाल की है, आमतौर पे मैंने अभी तक कनाल के घरों के अंदर इस लेवल में, इस टोन के अंदर नहीं देखी। वॉशरूम की जो टोन देखेंगे तो आपको इस साइड के ऊपर जो है वो प्रॉपर टेंटेड मिरर का काम हुआ नज़र आएगा। डायमंड शेप के अंदर जो है वो इन्होंने मिरर्स को कन्वर्ट किया हुआ है। उसके अलावा आप ये सेम LED मिरर आपको यहाँ पर मिल जाता है। वैनिटी सिस्टम सारा कोरियन सेटअप है और ट्रू टोन में कोरियन सेटअप आपको मिल जाता है। सेंसर लाइट्स हैं और टिंटेड मिरर का जो है वो इसमें आपकी इस्तेमाल किया गया है। कमोड की बात करूँगा तो दोबारा NK पोर्सलिन नासा, सेम इटालियन ब्रांड है और आपका ये बाथ एरिया मास्टर बेड का। अब हम आपको चाइल्ड बेडरूम का विजिट कराएंगे। चाइल्ड बेडरूम में सबसे पहले एंटर होते साथ ही आपको बड़ा खूबसूरत एक वुडन फ्लोर मिल जाता है। वुडन फ्लोर के बाद आपकी एक बड़ी खूबसूरत एम्बियंस है। बेड की बैक साइड की जो वॉल है उसमें आपको मिरर पैनलिंग मिल जाती है, फुली लोडेड है। आपको लैंप्स बड़े गोल्डन थीम के अंदर मिल जाते हैं। बेड आपका ग्रे थीम के अंदर है। उसके अलावा आपको बिल्कुल इस तरफ मेरे बिल्कुल सामने आपको यहाँ पर 2 चेयर्स मिल जाएंगी और बड़े खूबसूरत अंदाज में यहाँ पे कैलीग्राफी आर्ट आपको यहाँ पे मिलेगा जो कि टोटली हैंडमेड है। कंसोल टेबल की बात करूँ तो मीडिया कंसोल टेबल गोल्डन थीम के अंदर आ जाता है और आपके बिल्कुल सामने एक बड़ा सारा पैनल है। सैमसंग का पैनल इन्होंने यहाँ पे इंस्टॉल किया है। बेडरूम जो है, ये चाइल्ड बेड जो है ये मास्टर बेड से बिल्कुल कम नहीं है। आए अब आपको इसका विजिट कराते हैं इसके वॉशरूम का। इसकी कोरियन की आपको बड़ी फ्लोटिंग टाइप की आपको वैनिटी यहाँ पे मिल जाएगी। डीफॉगर इसमें आपको इसके LED मिरर्स के अंदर मिल जाएंगे और एक मैसिव साइज LED मिरर यहाँ पे आपको मिलेगा। वॉश एरिया आपको, बाथ एरिया जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है और इसकी टाइल का जो इन्होंने इस्तेमाल किया है ये बड़ी खूबसूरत और एक बड़ा रफ सा लुक है टाइल का, जिसका इन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। हंस क्रोई यहाँ पर आपको इसकी जो है वो सेटअप मिल जाएगा सारा बात का। डोर की मैं बात करूँगा तो डोर आप इसकी देखेंगे कि सेम ब्लैक मिरर के साथ इन्होंने जो है वो इसमें एक पैनल किया हुआ है और इसके इन कबर्ड्स की तरफ आ जाएंगे तो यहाँ पर जो है वो वार्डरोब में आपको फुली लोडेड जो है वो शीशा मिल जाएगा, मिरर मिल जाएगा और टिंटेड ग्लास जो है उन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है। ग्रोई की इसमें इन्होंने कमोड का पोर्सलिन नासा कमोड है और इसी तरह वेट्रा का जो है वो कंसील्ड टैंक का बाकायदा तौर पर इस्तेमाल किया गया। लॉबी से जब हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, आपको फ्रंट एंड पे जो लुक मिलता है वो एक बड़े पैलेस का लुक मिलता है। मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो मास्टर बेड रहेगा, राइट साइड के ऊपर 2 बेडरूम्स रहेंगे। एंटर होते साथ ही जो आपको जिस चीज़ के ऊपर आपकी नज़र पड़ती है फुली टेक्सचर्ड टाइल है, 1 पीस टाइल यहाँ पर जो है इन्होंने इंस्टॉल की है।
सबसे पहले मैं आपको मास्टर बेडरूम की तरफ ले चलूँगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ इलेक्ट्रिक एरियाज़ को उन्होंने कवर करने के लिए बड़ा खूबसूरत पैनल्स, मिरर पैनल्स है जो है वो इसको कवर किया हुआ है, जो बड़ी खूबसूरत एम्बियंस दे रहा है। दोबारा से जो लॉबी के अंदर इन्होंने सेम ज्योमेट्रिक पैटर्न्स के अंदर सीलिंग की है और उसके अंदर LED फिटेड लाइट्स इंस्टॉल की हैं, वो आप मेरी सीलिंग इसके साथ देख सकते हैं। बड़ी फाइन आर्ट किस्म की सीलिंग है। इस घर की सबसे बड़ी हैंडमेड कैलीग्राफी आर्ट ये आप देखेंगे, सूरह रहमान जो है उसके ऊपर लिखी हुई है ब्लैक और गोल्डन कम्बिनेशन के अंदर, इंतहाई खूबसूरत अंदाज में। और ये बुक्स जो आपको पढ़ी हुई मिलेंगी, आमतौर पे ये बुक्स जो हैं वो डमीज़ होती हैं। ये फेमस ऑथर्स की जो है वो बुक्स हैं जो इन्होंने यहाँ पे रखी हुई हैं। तो ये आपको ब्लैक फॉरेस्ट के साथ जो है बड़ा खूबसूरत सा एक टेबल मिल जाएगा, ब्लैक फॉरेस्ट मार्बल यहाँ पे उसके ऊपर है, गोल्डन थीम के अंदर जो है वो टेबल है। मास्टर बेड की तरफ चलेंगे तो मास्टर बेड आपको इस घर को ख़रीदने के लिए लाजमी तौर पे अपील करेगा। सबसे पहले एंटर होते साथ ही एक मैसिव लुक में आपको जो है बड़ा खूबसूरत किस्म का बेड मिल जाता है। बेड के बिल्कुल साथ आपके लेफ्ट साइड के ऊपर, राइट साइड के ऊपर सेम साइज विंडोज़ जो है वो आपको मिल जाएंगी। आप राइट साइड के ऊपर बाहर अपने घर से बाहर की तरफ, रोड की तरफ देख सकते हैं, जो कि बड़ा खूबसूरत आपको व्यू देती है। इधर से बाहर की तरफ देख सकते हैं। लेफ्ट साइड की तरफ आप देखेंगे तो बड़ा खूबसूरत एक रेस्टोरेंट टाइप व्यू जो है वो इन्होंने यहाँ पर आपको दिया है, जिसकी वजह से जो आप इस घर को ख़रीदने के लिए आपको एक घर अपील ज़रूर करेगा कि दिस इज़ द एरिया फ्रॉम वेयर यू कैन बाय दिस होम। तो ये एरिया हम आपको इस एरिया में विज़िट कराते हैं। इसके बाद आपको वॉलपेपर की बात करूँ तो दोबारा से हैंडमेड वॉलपेपर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको LG का जो है वो इन्वर्टर इंस्टॉल हुआ मिलेगा। आपका जो ड्रेसिंग टेबल है वो बड़ा खूबसूरत, और मिरर उसके ऊपर जो है वो उन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है, बड़ा खूबसूरत और बहुत ही खूबसूरत अंदाज के अंदर इन्होंने जो इसका सर्कल मिरर जो है इसको दिया है। आप इधर बैठ के जो है बड़ा खूबसूरत, आप बड़े अच्छे अंदाज में अपने आप को देख सकते हैं। वॉशरूम घर की किसी भी घर की एक बड़ी इंपॉर्टेंट जगह होती है, जिससे जो है वो उसमें एक बड़ी खूबसूरत लुक्स लोगों को रिक्वायर्ड होती हैं वॉशरूम्स के अंदर। आमतौर पे अगर देखा जाए तो हमारी ख़वातीन जो है वो घरों को या तो सिर्फ किचन की वजह से पसंद कर रही होती हैं या फिर वॉशरूम की वजह से पसंद कर रही होती है। वॉशरूम के अंदर आप इसके मास्टर बेड के आते हैं तो बड़ा खूबसूरत एम्बियंस। फिर दोबारा से जो इन्होंने इस जकूज़ी के सेटअप को बनाने के लिए एक वॉल दिया है, वो 1 पीस टाइल्स के साथ जो है वो एक अलग से पैनल्स बना के जो है उस वॉल को डिज़ाइन किया है। वैनिटी का सेटअप अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो उन्होंने 2 स्टेप्स के अंदर, 3 स्टेप्स के अंदर इसको डिज़ाइन किया है और ये सारा कोरियन का वैनिटी है। दोबारा से बड़ा फ्लोटिंग टाइप जो है हंसग्रोही का। उसके बाद आपको यहाँ पर इसमें सैनिटरी मिल जाएगी। जकूज़ी आपको एक बड़ी जकूज़ी यहाँ पर आपको मिल जाती है, जिसमें आप वीकेंड्स के ऊपर बड़ा अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा वॉलड्रॉप्स आपको मिलती हैं, तो फुली लोडेड, फुली मिरर्ड डोर्स हैं, अराउंड कोई 10 फीट इनकी हाइट्स है। और आप देखेंगे तो ये सेंसर्ड लाइट से कवर्ड है। आप बंद करेंगे तो ऑटोमेटिकली लाइट्स बंद हो जाती हैं, खोलेंगे तो लाइट्स ऑन हो जाती हैं। 2 मेन एरियाज़ जो कि मैं डिस्कस करूँगा, एक तो दोबारा से विट्रा का आपका कंसील टैंक आपको मिल जाएगा, पोर्सलिन नासा का आपको कमोड मिल जाएगा। ये आप बात एरिया में, वॉश एरिया में जब आते हैं तो आमतौर पे कहीं पर भी आपको ये सिटिंग एरिया टाइप जो है वो आपको नहीं मिलता। यहाँ पे इन्होंने आपको कोरियन का सिटिंग एरिया दिया है। और मास्टर बेड से आपको अगर कोई आपके पास नीचे आया है, आप अपना एरिया देखना चाहते हैं नीचे क्या हो रहा है, तो आप यहाँ से उसको, इन्होंने यहाँ पर एक मिरर भी दिया है, एक विंडो दी है बाकायदा, जिधर से आप बाहर सी थ्रू कर सकते हैं। दोबारा से मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर हंसग्रोही का जो है वो यहाँ पर हमारा सैनिटरी सिस्टम सारा इंस्टॉल्ड है। हमारा रेन सेटअप जो है वो सारा का सारा हंसग्रोही का 1 पीस सेटअप है, पैनल इंस्टॉल्ड है इसमें टाइल्स के। तो आइए अब आपको 2 बेडरूम जो हमारे रह गए बाकी उनको कवर करते हैं और उसमें आपको उनके वॉशरूम्स और उसके बेडरूम्स का जो है वो एक व्यू दिखाते हैं कि किस टाइप के बेडरूम्स जो हैं उन्होंने उस साइड पर बनाए हैं। पैलेस व्यू में जी हम दोबारा आ जाते हैं। पैनलिंग की बात करूँ, यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत अंदाज में पैनलिंग हुई हुई है। और दोबारा से हम यहाँ से उतरते हैं स्टेयर से, थोड़ा सा एरिया हमें दोबारा से चढ़ने के लिए मिलता है। छोटा सा किचन सेटअप यहाँ पर इन्होंने बड़ा खूबसूरत सा आपको दिया है। दोबारा से जो कैबिनेट्स मैं बात करूँ, सेंसर्ड कैबिनेट्स हैं, इटालियन शीट है, कैलीग्राफी आर्ट मिल जाती है। दोबारा से आपको यहाँ पर पैनलिंग मिल जाती है। बड़े खूबसूरत अंदाज में हर जगह पे इन्होंने 2-2 पैनल्स के साथ जो है वो टाइल को, एरिया को कवर किया है। ओवन भी आपको यहाँ पर इंस्टॉल्ड मिलेगा। आमतौर पे घरों के अंदर छोटे इतने किचन सेटअप के अंदर यहाँ पे एक बंदा खड़ा हो सकता है। बिल्ट इन आपको यहाँ पर ओवन भी इजीली मिलेगा। आप जो ही एंटर होते हैं तो आपको बड़ा खूबसूरत सा जो है वो एक
ये टीवी लाउंज मिल जाता है। टीवी लाउंज के अंदर सबसे पहले जो इस वक्त चीज़ अपील कर रही है वो ये है कि हमारा ये जो टेबल इन्होंने यहाँ पर इस वक्त दिया है, इस टेबल के साथ साथ जो डेकोरेशन पीसेज इसके ऊपर दिए हैं ये टॉप ऑफ द लाइन और इंतहाई खूबसूरत और मॉडल टाइप के जो हैं वो डेकोरेशन पीसेस यहाँ पर मौजूद हैं। आपको 2 बड़े शैंडलियर्स यहाँ पर मिल जाते हैं। उसके बाद बड़ा खूबसूरत सा आपको यहाँ पर ग्रे एंड ब्लैक थीम का आपको टीवी लॉन्च का सोफ़ा सेट ब्लैक फॉरेस्ट के साथ आपको यहाँ पर ये टेबल मिल जाएगा। बड़ा सारा पैनल आपको यहाँ पे मिलेगा। मीडिया वॉल बड़ी खूबसूरत तरीके से इन्होंने इसको डिज़ाइन की है। फिर दोबारा से मैं बताता चलूँ, बार बार जो चीज़ अट्रैक्ट कर रही है वो मेन चीज़ रहती है हमेशा जो वन पीस स्टाइल जो है, जिसके अंदर आपको किसी किस्म का कोई जोड़ नज़र नहीं आता, वो वन पीस स्टाइल जो है यहाँ पे उन्होंने इसका इस्तेमाल किया है। कैलीग्राफी आर्ट और फिर दोबारा से हैंडमेड आपको LG का यहाँ पर जो है वो डुअल इन्वर्टर मिलेगा। आपको ये जो वॉच आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, तीसरी वॉच मैं इस घर में ऐसी देख रहा हूँ कि जो यूनिक डिज़ाइन की है, जो हमने आज से पहले कभी नहीं देखी। जब आप यहाँ पर बैठते हैं तो आपको बिल्कुल मेरे ऑपोजिट साइड पे ये रेस्टोरेंट व्यू जो इन्होंने एक टेरेस टाइप इन्होंने लॉबी को भी दिया है, मास्टर बेड को भी दिया है, उसका व्यू बड़ा खूबसूरत आपको यहाँ पे मिलता है। अगर बारिश हो रही हो तो मेरा ख्याल है कि सोने पे सुहागा और भी ज़्यादा खूबसूरत एरिया हो जाता है। अब 2 बेडरूम्स की तरफ मैं आपको लेके चलूँगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, एंट्रेंस के ऊपर आपको यहाँ पे दोबारा से कैलीग्राफी आर्ट बड़ा खूबसूरत। राइट साइड के ऊपर पहले जो बेडरूम है उसका आपको विजिट कराते हैं। बड़ी खूबसूरत इसकी एम्बियंस है जनाब। वुडन फ्लोर आपको मिल जाता है, थोड़ा वाइट जो और बेज टाइप कलर जो होता है वो वुडन फ्लोर आपको यहाँ पे मिल जाता है। बड़ा सारा पैनल यहाँ पर बिल्कुल मौजूद है सैमसंग का। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि ब्लैक फॉरेस्ट मार्बल का दोबारा से यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। जितनी भी टेबल्स हैं उन सब के ऊपर हम ब्लैक फॉरेस्ट ही देख रहे हैं। उसके अलावा नोवा पेंट जो है उन्होंने इस्तेमाल किया है। हर जो रूम है उसके अंदर पेंट भी डिफरेंट है, थीम भी डिफरेंट है। तो बेज कलर में और ब्राउन कलर में जहाँ पर बेड के आपको थीम मिल जाता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस घर के अंदर मैंने देखी है, ये आर्किटेक्ट डिज़ाइन जो आर्किटेक्ट होता है ये उसका काम होता है। आमतौर पे हमने बेडरूम देखा, उसको भी हमें 2 टेरेस उसने दिए। यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ से भी आपको टेरेस व्यू इन्होंने बाकायदा एक टेरेस व्यू यहाँ पर दिया हुआ है। सेटिंग प्लेस मौजूद है, प्लांटर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। तो कोई भी रूम ऐसा नहीं है जहाँ पर विंडोज़ जो है वो ना हो। यहाँ पर मैं बात करूँगा तो बिल्कुल लेफ्ट साइड के ऊपर आपको फिर दोबारा यहाँ से सेकंड व्यू मिल जाता है, जो आपके रेस्टोरेंट का जो मैंने आपको बताया रेस्टोरेंट व्यू इन्होंने टेरेस टाइप जो बनाया हुआ है। यहाँ से इसका दूसरा एम्बियंस भी, दूसरा व्यू भी आपके पास यहाँ पर मौजूद है। बाथरूम वाली साइड पर मैं आपको ले चलूँगा। कैलीग्राफी आर्ट दोबारा से इस रूम का जो है वो एक खूबसूरती का में इजाफा कर रही है और हैंडमेड है। अल्लाह इसके ऊपर लिखा हुआ है और इंतहाई खूबसूरत अंदाज में लिखा हुआ है। वॉशरूम की तरफ मैं आपको लेके जाऊंगा। हर वॉशरूम के अंदर आपको इस घर के अंदर जो है वो डिज़ाइन डिफरेंट मिलेगा। दोबारा से सबसे पहले आपको मैसिव साइज डीफॉगर के साथ आपको यहाँ पर LED मिरर मिल जाता है। बड़े खूबसूरत 2 टोन कोरियन वैनिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है। विट्रा की इधर जो है वो आपको सैनिटरी का इस्तेमाल किया गया, जो टैप का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद वार्डरोब्स की बात करूँगा, दोबारा सेंसर्ड वार्डरोब्स यहाँ पर मौजूद है और फुली जो है वो मिरर्ड है, 10 फीट हाइट है, फुली मिरर्ड है। टाइल की अगर मैं बात करूँगा तो टाइल आप देखेंगे जो टेक्सचर इन्होंने इस्तेमाल किया है, जो चूज़ किया है टेक्सचर को किसी भी वॉशरूम के लिए, किसी भी जगह के लिए। हमने ब्लू अरोमा देखी या हमने वो मेन पे लॉबी वाली साइड पे जो टाइल देखी, तो वो आप देखेंगे तो बड़ा एक यूनिक टेक्सचर टाइल जो है वो इन्होंने इस्तेमाल की है, जिसकी वजह से जो है वो वॉशरूम में और बाकी तमाम एरियाज़ में जो है वो इसकी लुक्स को दोबाला कर रही है। वित्रा का आपको कंसील टैंक मिल जाएगा। NK पोर्सलिन नासा का आपको यहाँ पर कमोड मिल जाएगा। बाद एरिया में आ जाएंगे तो ये स्लिपरी टाइल नहीं है। लाइट अगर इसमें पड़ रही है आपको थोड़ी सी नज़र आ रही है, स्लिपरी टाइल नहीं है। इसके अंदर ग्रेन्स टाइप मौजूद है। जब आप इसको विजिट करेंगे हम आपको बाकायदा इसका फील बताएंगे कि किस टाइप की टाइल है। इटालियन टाइल इसका इस्तेमाल हुई हुई है सारी की सारी। आपका रेन एरिया आ गया, हंस ड्रोही का यहाँ पर जो है वो पूरा सेटअप इस पर इंस्टॉल किया गया है। अब मैं आपको ले चलूँगा दूसरे बेडरूम की तरफ और उसकी लुक्स आपको दिखाते हैं कि किस लेवल की उसकी लुक्स हैं। और अब आपको सेकंड बेडरूम का विजिट कराते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जब आप लॉबी से एंटर होते हैं दोनों बेडरूम के बिटवीन, तो ये टेरेस एरिया भी इन्होंने यहाँ पे छोड़ा। ये आर्किटेक्ट का जो है वो आर्ट है कि उसने किस अंदाज में जो है उसकी जगह बचाई है। और यहाँ पर दोनों हर बेडरूम को जो है वो उसने एक खूबसूरत अंदाज में जो है वो कवर करने की कोशिश की है। अच्छा, इस बेडरूम के अंदर आप यूँ ही एंटर होते हैं तो कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जो कि छोटा हो। मैसिव बेडरूम आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये भी किसी मास्टर बेडरूम से कम नहीं है। लुक्स के अंदर जो चीज़ें आप देख रही हैं बिल्कुल भी किसी किस्म की कंजस्टेड एरिया कहीं पर भी फील नहीं हो रहा।
बैक वॉल आप देखेंगे पैनलिंग के साथ जो है वो ग्रे कम्बिनेशन टाइल्स के अंदर जो है वो इन्होंने बड़ा खूबसूरत अंदाज में इसको लगाया है। और दोबारा से मैं बताता चलूँ, ये यहाँ पर भी जो है वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है, ये वॉलपेपर भी हैंडमेड है। उसके बाद वुडन फ्लोर आपको यहाँ पे बड़ा खूबसूरत मिल जाता है। आपके वार्डरोब्स, ये बाकी जो हमने बेड देखे उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा बड़ा है। और ये दोबारा से मैं बता दूँ, सेंसर्ड लाइट्स इसमें लगी हुई हैं और फुली मिरर कवर्ड है। उसके अलावा ये बड़ा पैनल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दोबारा से आर्किटेक्ट का यहाँ पर काम आ जाता है कि आप यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पे आपको बड़ा खूबसूरत अंदाज में एक टेरेस यहाँ पे मिल जाता है। आपको टेरेस विजिट कराते हैं। ये वही टेरेस है जो 3 साइड्स 3 बेडरूम्स को दे रहा है। ऊपर वाले जो हमारे बेडरूम्स हैं उसमें से सबसे पहला व्यू उसका यहाँ से, लॉबी वाली साइड से एंटर होते हैं तो यहाँ से, और उसके बाद आपको ये एरिया जो है वो जिस बेडरूम को अभी हम विजिट कर रहे हैं उधर से, यहाँ पे तकरीबन आपके 6 से 7 लोगों के बैठने की जगह मौजूद है। नेचुरल प्लांट्स जो है ना यहाँ पर इन्होंने लगाए हुए हैं और ये बड़ा सारा प्लांटर आपको एक आर्टिफिशियल मिल जाता है जो कि बड़ा ही खूबसूरत है। यहाँ से आपको आपकी छत पर जाने के लिए, रूफ टॉप पर जाने के लिए जो है वो स्टेयर्स मिल जाती हैं। अब आप को लिए चलता हूँ मैं बड़ा खूबसूरत सा एक ज़ेब्रा मेरी आंखों के सामने, और दोबारा से हैंडमेड है और इतने खूबसूरत अंदाज में बनाया गया कि ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने नेचुरली यहाँ पर जो है उसकी कोई तस्वीर लगाई हुई है, लेकिन ये हैंडमेड है। अच्छा जी, वॉशरूम में एंटर हो जाते हैं। वॉशरूम में आप दोबारा से देखेंगे बड़ा खूबसूरत टेक्सचर टाइल्स जो है वो यूनिक डिज़ाइन के साथ इन्होंने कम्बिनेशन डेवलप किया। वाइट टाइल के साथ जो है वो ब्लैक को इन्होंने जो है वो कम्बिनेशन मैच किया है। पोर्सलिन नासा का आपको यहाँ पर कमोड मिल जाता है। विट्रा का कंसील टैंक आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एक विंडो मिल जाएगी और उसकी साइड्स पे इन्होंने प्रॉपरली कोरियान का इस्तेमाल किया हुआ है। आमतौर पे यहाँ पर जो है वो ग्रेनाइट मार्बल का इस्तेमाल किया जाता है। वैनिटी की बात करेंगे तो कोरियान की ओवरऑल कोरियान की वैनिटीज़ आपको यहाँ पर मिल रही हैं। फ्लोटिंग स्टाइल में आपको यहाँ पर वो मिल जाती है। विट्रा का आपको यहाँ पर टैप मिल जाएगा। और इस घर के अंदर जितने भी मिरर्स लगे हुए हैं वो आपको मैसिव साइज में मिलेंगे आमतौर पे वॉशरूम के अंदर, और उसके साथ जो है वो एलईडी मिरर्स हैं। एलईडी मिरर्स के साथ इसमें डीफॉगर्स जो है वो मौजूद है। इसमें जो है वो आपको फॉग वगैरह नहीं आती। यह आपका वॉश एरिया या बाथ एरिया आप इसको कह लें, उसके अंदर भी इन्होंने सेम बड़ी खूबसूरत टाइल्स का जो है वो इस्तेमाल किया है। यहाँ पर इन्होंने हंस ग्रोही का इस्तेमाल किया है। हंस ग्रोही के जो है वो आपको टैप्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अब मैं आपको लिए चलूँगा इसके टेरेस की तरफ, और टेरेस से पहले मैं आपको दिखाऊंगा इसका एक एरिया जहाँ से पूरे घर के रोशनी के लिए या सन बाथ के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ही हम अपनी लॉबी से ऊपर वाली साइड पर एंटर होते हैं तो आपको बड़ी एक मैसिव साइज़ जो है वो टेरेस वाली साइड से आपको यहाँ पर एक विंडो मिल जाती है। इसके ऊपर आप जितना ये सेटअप देख रहे हैं सारा ऑटो है। आपके रिमोट कंट्रोल या आपके मोबाइल फ़ोन से इसमें स्मार्ट फीचर इंस्टॉल्ड हैं। अगर आप चाहें तो इसको अपने मोबाइल से भी कंट्रोल करके इसको ऑटोमेटिकली डाउन भी कर सकते हैं और ऊपर भी लेकर जा सकते हैं। टेरेस का मैं आपको विज़िट कराऊंगा। आमतौर पे जो हमारे ट्रेंडिंग टेरेस हैं 2024 के, उसमें आप देखेंगे कि आम तौर पे रेस्टोरेंट्स को जो है वो इस लेवल का डिज़ाइन किया जाता है। आपको ये जो पैनल मिलता है इसमें एलईडीज़ जो है वो इंस्टॉल्ड है, और उसके अलावा आपको यहाँ पे एक बड़ी सिटिंग मिल जाती है। अराउंड आपको यहाँ पर 5 से 7 बंदों की सिटिंग जो है वो इजीली अवेलेबल है। नेचुरल प्लांट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और उसके अलावा उसके साथ आपको फायर प्लेस मिल जाती है। फायर प्लेस के अलावा मैं आपको इसका एक थोड़ा विजिट करा देता हूँ, उसमें आप देख सकेंगे। सबसे पहले मैं दोबारा से बता दूँ आपको, ये आपका पहला बेडरूम जहाँ से आपने इसको देखा था, मास्टर बेड, जहाँ से आपको इसका व्यू मिलता है। हाँ, इस घर के अंदर अच्छी बात यह है कि आपको जहाँ से भी आप खड़े होंगे आपको सी थ्रू अगली साइड जो है वो इजीली नज़र आएगी। लॉबी वाली साइड से आपका बड़ा खूबसूरत व्यू, जो कि आपके शैंडलियर्स जहाँ पे आपको चलते हुए इस वक्त नज़र आएंगे, बड़ा खूबसूरत। और उसके बाद यहाँ से हमारा टीवी लाउंज वाली साइड से इसका व्यू, और उसके बाद हमारा इसी टेरेस का इनका जो मास्टर बेडरूम के अलावा जो दूसरा बेडरूम है उधर से इसका व्यू। अब आपको बेसमेंट का विजिट कराते हैं। बेसमेंट के विजिट के लिए सबसे पहले मैं स्टेयर्स की बात करूँगा। ब्लैक फॉरेस्ट मार्बल का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। इटालियन मार्बल है, पाकिस्तान में मौजूद नहीं होता। स्टेयर केस में जो 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसमें जो केस है आपका हैंडल केस है वो स्पेली वुड है, हार्ड वुड इटालियन। उसके अलावा 12 mm डबल टेम्पर्ड ग्लेज ग्लास जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। तो बड़ी खूबसूरत एक एम्बियंस आपको मिलती है। आपको ये टाइल मैसिव स्केल के ऊपर, मैंने अभी आपको उधर भी बताया कि ये टाइल पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं होती। यहाँ पे बिल्कुल मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर करते साथ आपको 2 डेकोरेशन पीसेस जो कि मरीना होम्स और किटन कबोर्डले की उस ताउन से जो है वो इन्होंने इस घर को डेकोर किया।
बड़ा मैसिव लुक का आपको यहाँ से लुक मिलती है स्विमिंग पूल की। एक बड़ा खूबसूरत स्विमिंग पूल इन्होंने यहाँ पर बनाया। आमतौर पर सिर्फ स्विमिंग पूल बनाया जाता है, स्विमिंग पूल के अलावा यहाँ पे वाटरफॉल इन्होंने बड़ी खूबसूरत इसमें इंस्टॉल की है। जिस तरह हमारे ऊपर लॉबी के अंदर यहाँ पे डोर है, इसी तरह लॉबी सेंटर होने के लिए यहाँ पे डोर है। आप इसकी सीलिंग डिज़ाइन देखेंगे तो सीलिंग डिज़ाइन आपको एक सिनेमा लुक में जो है वो सीलिंग डिज़ाइन मिलती है, जिसमें से डिफरेंट कलर्ड लाइट्स जो है वो आपको पानी के अंदर बाकायदा उसका एक लुक देती है। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक मिरर टेबल मिल जाएगी सिल्वर कम्बिनेशन के साथ। ब्लैक चेयर्स आपके यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। सिटिंग एरिया आपका और फायर प्लेस आपको यहाँ पे बड़ा खूबसूरत से मिल जाता है। उसके अलावा आपको एक बड़ी सारी एक क्लॉक यहाँ पर अवेलेबल होती है देखने के लिए, जो कि बड़ी खूबसूरत है। और टाइम देखने का जो अंदाज़ है उसका वो बड़ा खूबसूरत है। जो चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, जो उन्होंने वर्डिंग्स के ऊपर लिखी हुई है, डिजिट्स लिखे हुए हैं, वो बड़े खूबसूरत है। एक वॉश एरिया आप देखेंगे, आमतौर पर स्पेन में मैंने ऐसा एरिया देखा है, ऐसी टाइल देखी है जो जिस टाइल का इन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। दोबारा से मैं आपको बताता चलूँ, पोर्सलिन नासा का जो है कमोड है, और उसके बाद हमें हंसग्रोही का सैनिटरी यहाँ पर हमें सारी मिलती है। अच्छा, इस एरिया से अब हम चलेंगे इसके सिनेमा की तरफ, सिनेमा एरिया में, और सिनेमा एरिया आपको पहले विज़िट कराते हैं। स्विमिंग पूल के बाद अब आपको सिनेमा विज़िट कराते हैं। सिनेमा के अंदर जो है वो यामाहा का सारा सेटअप इंस्टॉल किया गया है। मेरे लिए ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है, क्योंकि इन चीज़ों का मैं समझता हूँ। यामाहा का सेटअप अगर आप देखेंगे, मैं आपको बताऊँ, और जिस तरह के सिनेमा सेटअप इंस्टॉल किया गया, कम से कम 5 से 6 मिलियन से नीचे ये सिनेमा जो है सेटअप जो है वो नहीं है। आपको आप ऊपर एम्बियंस आप देखें, ऊपर जब लाइट्स आप देखें, जब यहाँ की लाइट्स बंद हो जाती हैं तो सिर्फ छत के ऊपर आपको, जिस तरह आप आसमान की तरफ देखते हैं आपको सितारे नज़र आते हैं, इसी तरह से आपको ऊपर एक ब्लू लाइट्स का जो है बड़ा खूबसूरत सा एक कम्बिनेशन आपको ऊपर नज़र आता है। ये मैं इस चेयर्स की आपको बात करूँ, सिनेमा चेयर्स जो हैं, तो सिनेमा चेयर्स आपको आमतौर पर इतनी ज़बरदस्त चेयर्स आपको किसी भी घर में नहीं मिलेंगी। ये चेयर्स आप देखेंगे तो ये आप विज़िट करेंगे तो ही आप इसको फील, क्योंकि एंट्रेंस से एंटर होते हैं, क्योंकि स्विमिंग पूल एक बड़ा अट्रैक्टिव था, तो मैंने सबसे पहले आपको स्विमिंग पूल दिखाया। यहाँ पर आप आते हैं तो बड़े खूबसूरत डायमंड शेप में आपको शैंडलियर मिल जाते हैं। आमतौर पर मेरे ख्याल है इस घर के अंदर अभी इन्होंने सबसे खूबसूरत शैंडलियर जो है वो मुझे एक लॉबी का नज़र आया, और एक ये है जो कि बड़ा खूबसूरत डायमंड शेप के अंदर इसका इस्तेमाल किया गया। डेकोरेशन पीसीज आपको मीडिया कंसोल टाइप की जो है वो डेकोरेशन ये आपको टेबल मिल जाती है। उसके अलावा ये मैं इन छोटी चेयर्स की बात करूं तो मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। बड़े खूबसूरत अंदाज में जो है वो इन्होंने इसको बनाया हुआ है, और आप देख सकते हैं ग्रे और ब्लैक थीम के अंदर ये है। ब्लैक फॉरेस्ट मार्बल का दोबारा से यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। बड़ा पैनल आपको मिल जाता है। किचन एरिया आपको दोबारा से कोरियान का मिल जाता है, आप ग्रूव भी मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक बड़ा सिंक भी मिल जाता है, और दोबारा से इटालियन शीट का मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। मैं आपको ले चलूँगा इसके मास्टर बेड की तरफ, और मास्टर बेड में एंटर होते हुए कैलीग्राफी आर्ट, दोबारा से हैंडमेड, ऑल इन ऑल। उसके अलावा आपको यहाँ से एक सी थ्रू है, मिरर व्यू इन्होंने यहाँ पर दिया, जो आपको स्विमिंग पूल की तरफ दिखाता है। और जो ही हम एंटर होते हैं दोबारा से 9 फीट की जो है वो डोर्स इन्होंने यहाँ पे दिए हैं। मास्टर बेड जो है वो बड़ी खूबसूरत लुक में है। जो सबसे खूबसूरत एंटर होते साथ ही आपको जो चीज़ नज़र आती है वो एक डेकोरेशन पीस के अंदर ये क्लॉक है। ये क्लॉक आप देखेंगे बड़ी खूबसूरत इन्होंने जो है वो उसको तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। गोल्डन और ब्राउन थीम के अंदर जो है बेड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके अलावा बेज एंड ब्लैक कलर के अंदर आपको ये टेबल मिल जाता है, और लैंप आप देखेंगे 3 पीसेज में या 4 पीसेज में इन्होंने लैंप को डिज़ाइन किया हुआ है। वॉशरूम की बात करूँगा तो वॉशरूम में दोबारा से कोरियान की वैनिटी आपको मिल जाएगी। फुली इसके डोर्स जो हैं, आपकी वार्डरोब जो है, इसके डोर जो हैं वो फुली मिरर डोर्स हैं। यहाँ पे आपको दोबारा पोर्सलिन नासा का कमोड मिल जाता है, हंसग्रोही की आपको सैनिटरी मिल जाती है। तो दिस इज़ द होम बाय मियां इमरान। इन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में इसको बनाया है, और बहुत दिल लगी से इन्होंने इसको जो है वो तामीर किया है। तो इस घर को विज़िट करने के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पे आप पाक रियल्टर्स या गोल्डन कीज़ को विज़िट कर सकते हैं, उनके नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। पर्सनली हम खुद आपके साथ आके आपको इस घर का विज़िट कराएंगे, और इंशाल्लाह ताला शॉर्टली इस घर की जो इनॉग्रेशन है वो भी हो जाएगी। तो आप हमारे साथ इसको विज़िट करें और इस घर को देखें, और अपने रिव्यूज़ हमें देना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला इसी तरह DHA का आपके सामने एक बड़ा खूबसूरत सा घर लेके दोबारा से हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।